Yes, dear student, now I am taking question number 20 of miscellaneous. मैं स्टेटमेंट डिस्क पहले रीड कर लेता हूँ. देखो ध्यान से क्या है. डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point. Justify your answer. Whenever I have to justify my answer, it means we have to make their counter example. तो एक ऐसा फंक्शन बताना है मुझे जो हर एक जगह तक कंटिन्यूस है पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर ना बेटे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए. और हर एक बच्चे को पता मॉडुलस फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होते. तो जैसे कोई भी दो मॉड फंक्शन ऐड कर दो, जैसे x प्लस 1 x माइनस 1, दैट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड. और बच्चे की अपनी मर्जी है. अगर 3 फंक्शन बोलता हो एक मोड का और चेंज करता, अगर मुझे कहता है भाई ऐसे फंक्शन बनाइए जो हर एक जगह कंटिन्यूस है, 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 3 मोड के फंक्शन ऐड कर दूंगा. 2 पॉइंट पर पूछा 2 ऐड कर दूंगा. तो सबसे पहले तो ना बेटा इसका कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं. हर एक बच्चों को पता है x एक पोलिनोमियल है. जनरल बात करता हूँ पहले मैं. x पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल कंटिन्यूस है. फिर तुम्हें मालूम है x प्लस 1 भी एक पोलिनोमियल है. अरे पोलिनोमियल भी क्या है? कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो एंड वी नो दैट, ये रिजल्ट हमें मालूम है. वी नो दैट सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन, सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस. देयरफॉर अगर मैं दोनों इसको मैं मान लीजिए hx है, ये gx है, दोनों अगर मैं कंटिन्यूस शो कर दूँ, उनका सम भी कंटिन्यूस होगा. तो हमें मालूम है सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस है. मैंने तो केवल है ना बेटे पहले इन साइड ऑफ द ब्रैकेट देखो, केवल उसको पोलिनोमियल बोला या अरे x प्लस 1 को पोलिनोमियल बोला है. तो एक रिजल्ट और बताया था मैंने तुम्हें यहाँ, अगर fx कंटिन्यूस होता है तो उसका मोड भी कंटिन्यूस है. अगर fx कंटिन्यूस है, अगर मैं उसका मोड राइट करूँ दैट इज आल्सो कंटिन्यूस. चाहे आप इसका नाम रख दो बेटे hx और gx, चाहे आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो, इट इज़ अप टू द चाइल्ड. समझ लीजिएगा. पहले तो मैंने कहा ये पोलिनोमियल है कंटिन्यूस अंदर वाली क्वांटिटी, ये भी पोलिनोमियल है कंटिन्यूस अंदर वाली क्वांटिटी. और फिर दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखूंगा मैं मोड x इज आल्सो कंटिन्यूस एंड x प्लस 1 का मोड ये भी क्या है? कंटिन्यूस है. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसका मोड भी कंटिन्यूस है. इसलिए मैंने मोड x को कंटिन्यूस शो कर दिया है, x प्लस 1 के मोड को कंटिन्यूस शो कर दिया. फिर ये रिजल्ट लगाइए. वी नो दैट सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस. देयरफॉर मोड x प्लस x प्लस 1 का मोड ये दोनों क्या है? कंटिन्यूस है. अब और रिजल्ट से तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूस. भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है मैथ्स में, मैंने ऐसे बोल दिया ये. ओके. तो कंटिन्यूटी आई कैन राइट विद दिस अप्रोच और द अदर वे आर देयर. दूसरा वे भी एक इसमें है, मैं दोनों वे से करूँगा. यहाँ सबसे पहले हम मोड को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन. कैसे रिमूव करते हैं? अंदर की क्वांटिटी को 0 पुट करके x निकाल लो, एक x इज इक्वल टू 0 आ गया. अंदर वाली क्वांटिटी 0 पुट करो, x निकालो -1. पहले ग्राफ में -1 आएगा बेटे, फिर क्या आएगा? 0 आएगा. अगर -1 से कोई छोटी वैल्यू मैं माइंड में सपोज करता हूँ और यहाँ पर पुट करूँ तो देखना क्या ये नेगेटिव नहीं बन गया. अगर यहाँ -2 पुट कर तो ये नेगेटिव बनेगा. तो जब ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो इसके आगे नेगेटिव साइन डाल देता हूँ. लो रिमूव कर दिया मैंने मोड. तो माइनस का 2x -1 ये वैल्यूज आ गई. अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फंक्शन ये वैल्यू आएगी. अगर -1 और 0 के बीच में जाता हूँ -0.5, पहला तो नेगेटिव बन गया. अगर -0.5 यहाँ पुट करूँ तो पॉजिटिव है जेंटलमैन, तो प्लस का x प्लस 1 आ गया. तो अगर -1 और 0 के बीच में जाऊँगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जेंटलमैन? 1 आएगी. दैट इज 1. अब 0 से अगर राइट में एक्सीड करूँगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैंने क्या वैल्यू लेनी है? यहाँ तो राइट कर देता हूँ 1 वैल्यूज है, यहाँ क्या है? 2x प्लस 1 आ गई बेटे. तो अगर मैं -1 से इधर चलता हूँ तो फिर ये एक पोलिनोमियल है, हर एक जगह कंटिन्यूस है. -1 और 0 के बीच के अंदर 1 एक कांस्टेंट है. एवरी कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस. और ऑनवर्ड 0 अगेन ए पोलिनोमियल, again it will be continuous everywhere. So we have to check only at these 2 points, but in the examination you have to write for all x which are less than 1 f of x, this is -2x minus 1, a polynomial continuous everywhere. You have writing देखो मेरा -1 less than x less than 0. अरे f x तो 1 है, 1 कांस्टेंट है,
कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस एवरीवेयर. अब जस्ट फॉर ऑल एक्स विच आर ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is nothing but 2x plus 1. Again a polynomial, and polynomial is always a continuous everywhere. The only 2 points are left at which we have to discuss the continuity at -1 as well as 0. तो एक पे मैं खुद करूँगा, एक पर होमवर्क होगा, अपने आप करेंगे. जैसे एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे जब भी एक पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होती है, मैंने कहा था हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए जाऊँगा, -1 से छोटी है, फंक्शन की वैल्यू क्या लिखा है -2x -1. और ये एक्सरसाइज मैंने 5.1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद कर लेनी चाहिए, मैं समझता हूँ. तो ये वैल्यू 1 आएगी लिमिट की. अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा बेटे, -1 के राइट में जाऊँगा. अरे देखना माइनस 1 के राइट में प्रोसीड करूंगा मैं, क्या मेरा फंक्शन 1 नहीं है और कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ नहीं आएगी? अरे क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? अब एफ ऑफ -1, अब एफ ऑफ -1 चाहे -1 के लेफ्ट वाले फंक्शन पुट करो चाहे राइट में पुट करो, दोनों से वैल्यू सेम आती है. इसलिए इक्वलिटी जब मैं डालता हूँ, फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ, तो इक्वलिटी चाहे मैं इसके साथ डालूँ चाहे इसके साथ डालूँ. मतलब कैसे डिफाइन करता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स -2x -1 इफ x लेस देन -1, और इसकी वैल्यू 1 है इफ x वेरी करता -1 और 1 के अंदर, अगर 0, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू 2x + 1. अब इक्वलिटी दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. यहाँ राइट कर सकता हूँ मैं इक्वलिटी, या यहाँ राइट करूँ या यहाँ राइट या यहाँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी सेम. अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तब भी मेरी वैल्यू 1 आएगी, अगर मैं यहाँ लगता हूँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट इन मैथ्स. तो इसलिए ना बेटे इसकी वैल्यूज भी क्या आएगी 1. अरे क्या तीनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेंगे? और जब तीनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, हम बोलते हैं अरे ये तो कंटिन्यूस बन गया हर एक जगह, या क्योंकि ये पहले कर चुका था -1 से छोटा, -1 और 0 के बीच में मैंने कांस्टेंट बताया था कंटिन्यूस है. केवल ये 2 ब्रेकिंग पॉइंट थे. -1 पे तो मैंने डिस्कस कर दिया है, 0 पर तुम्हारा होमवर्क होगा, मैं नहीं करूँगा, अपने आप करेंगे. तो 2 मेथड से कर दिया मैंने क्वेश्चन. या तो आप जर्नल लिखिए, दैट्स आल्सो करेक्ट, या आप ऐसे करिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड. अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 2 पॉइंट पर, एक -1 पे एक 0 पे, क्योंकि हर एक पोलिनोमियल भी डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है. केवल 2 पॉइंट पे मैं चेक कर देता हूँ डेरिवेटिव. अब मैं पहले एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक करूँगा, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता, शॉर्ट वे से जाऊँगा मैं. जब एक्स की वैल्यू -1 है, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है यहाँ -2x -1, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, यहाँ -2 आएगा, तो लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है. अब आइएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो जब x की वैल्यू -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या राइट साइड में 1 है, 1 का डेरिवेटिव निकालिएगा 0 है. अरे क्या देखना, इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, इट मीन इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -1. एट द सेम वे, बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग द सेम क्राइटेरिया, अब मैं 0 पे जाऊंगा. अरे 0 के लेफ्ट में अगर मैं बात करता हूँ, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. मैं डेरिवेटिव लूंगा 1 का, अरे ये तो 0 बन गया. अब मैं जाऊंगा राइट हैंड पे, 1 के राइट में जाए, 0 के राइट में गया, तो फंक्शन क्या था 2x + 1. इसका डिफरेंशिएशन क्या 2 नहीं है जेंटलमैन? क्या यहाँ इक्वल है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1 आल्सो. और यही क्वेश्चन ने पूछा था भाई, ये 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया. केसी सिन्हा जो बुक लिखती है, अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ. कंपटीशन क्लासेज में ऐसे जाते हैं, अगर मुझे कंपटीशन नहीं पढ़ाना तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, इतना टाइम है मैं कर पाऊंगा. लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 से छोटा, यहाँ x इसको इधर शिफ्ट कर दो +1. अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू डाल दो वहाँ से डायरेक्ट -2x -1. और f ऑफ 1 अगर मैं निकालूँ, f ऑफ -1 निकालूँ, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से 1 आएगा. रे ये भी -1 हो गया. देखना लिमिट x टेंडिंग टू -1 अरे ऊपर तो -2x -2 है जेंटलमैन, नीचे x +1 है. क्या कैन आई टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम देयर? न्यूमरेटर से आई कैन टेक -2 कॉमन, x + 1 कैंसल्ड आउट विथ दिस x + 1. क्या -2 नहीं है? क्या मैंने -2 डायरेक्ट नहीं बता दिया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? इन द सेम वे इफ यू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज 0. सो व्हेनेवर आई हैव जनरल क्लासेस, तो आई विल डिस्कस or elaborate it
मोर गुड वे। तो आप इस मेथड से आप समझ लीजिएगा कैसे किया मैंने, इट इज़ करेक्ट। कैन आई एक्सप्लेन? नो। तुम्हारा इतना टाइम है वीडियो में, कर सकता हूँ? ओके देन स्टॉप है।